अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। आपका 9th इंट्रेंस यानी 19 तारीख में 9th का इंट्रेंस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं यहाँ पर आपको जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है उसके बारे में बताऊँगा। हिंदी व्याकरण के यानी लैंग्वेज से 25 सवाल आते हैं, जिसमें से हिंदी ग्रामर से तकरीबन 7-8 सवाल रहते हैं और ये यानी 2 हिस्से से सवाल आते हैं, 2 पार्ट से। एक तो हिंदी व्याकरण जो किताब है उससे आते हैं और क्लास 8th में वसंत भाग 3 के नाम से किताब है, वो पढ़ाई जाती है, तो उससे भी सवाल आते हैं। यानी दोनों हिस्से से सवाल आते हैं हिंदी में, ग्रामर से और जो किताब है उससे सवाल आते हैं जो पढ़ाई जाती है वसंत से सवाल आते हैं। तो हम यहाँ पर एक यानी बिल्कुल टाइम बहुत कम है और कहना चाहिए आज यानी मंडे हो गया, 5 से 6 दिन हैं, तो हम कोशिश में ये करूँगा कि सारे चैप्टर में डिस्कस करूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लेते हैं, एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो भाषा, लिपि एवं व्याकरण में भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा। भाषा यानी वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार स्टूडेंट 2 होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब नेक्स्ट इसमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये सवाल आ सकता है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के यानी अकॉर्डिंग यानी तहत है, तो उसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। वहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों, एक पॉइंट है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी भाषा की जननी। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। राजभाषा हम उसे कहते हैं, राजभाषा। राजभाषा वह कहलाती है जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है या कार्यालय में प्रयुक्त इस्तेमाल होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यानी समझी और बोली जाती है, या कह सकते हैं आप संपूर्ण राष्ट्र में जिसे लोग समझते हैं और बोलते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लिपि। लिपि क्या है? लिपि भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इस तरीके से देवनागरी लिपि में और भी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे आपका हिंदी तो है ही, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती, ये भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। अब एक चीज़ है बोली। बोली भाषा का छोटा रूप है। ये यानी हम ये कह सकते हैं भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में इस्तेमाल होती है, तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और ये भाषा का ही छोटा रूप है। हर जगह की अपनी अलग अलग बोली होती है। तो हिंदी भाषा की बोलियाँ, हिंदी भाषा की कई बोलियाँ हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। खड़ी बोली को हम सबसे पहले लेते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो कहलाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो कहलाते हैं। अवधी भाषा ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी बोली जाती है। इस इलाके में ये पूरा बहराइच, लखनऊ, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गोंडा, इस इलाके में ये इस्तेमाल होती है। और अवधी भाषा के मुख्य कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो ये बहुत ही फेमस किताब है। इसके बारे में पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में ही तुलसीदास ने लिखी है। इसके 7 चैप्टर हैं। इनके चैप्टर का नाम कांड है, यानी इसमें 7 कांड हैं, 7 चैप्टर हैं, जिनके नाम इस तरह से हैं: बाल, अयोध्या, अरण्य, सुंदर, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर।
उत्तरकांड, इस तरह से 7 इसके यानी चैप्टर हैं। यहाँ पर चैप्टर नेम नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही सवाल बन सकता है कि इसमें कितने कांड हैं, कितने चैप्टर हैं। 7 चैप्टर्स हैं। और ये किस भाषा में? अवधी भाषा में है। किसने लिखा है इसको? तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है बच्चों। खड़ी बोली, खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? खड़ी बोली ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका जो है, इधर खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे आपका ये मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, इस इलाके में खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के मुख्य कवि सूरदास हैं। और ब्रजभाषा के क्षेत्र ये है अलीगढ़, एटा, इटावा, मथुरा, कानपुर, ये पूरी बेल्ट ब्रजभाषा की है। यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। तो इस तरह से यानी इस चैप्टर में आपको, भाषा वाले चैप्टर में ये चीज़ें आपको बहुत ही गौर से ध्यान से पढ़नी है। इसमें ये भी सवाल बहुत आसान सवाल है। तो ये भी यानी आ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। बच्चों हम समझते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को, यानी किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और शुद्ध रूप में बोलना हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं, व्याकरण से सीखते हैं। व्याकरण के 3 हिस्से होते हैं, 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये सवाल आ चुका है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो व्याकरण में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, और सारी की सारी चीज़ें यानी इन्हीं 3 यानी पॉइंट के अंदर 3 कहना चाहिए। व्याकरण के जो 3 हिस्से हैं इसके अंतर्गत आएंगी सारी टोटल जो चीज़ें हैं सब इसमें आएंगी। सेकंड चैप्टर बच्चों हम शुरू करते हैं, अभी शुरू कर देते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हम ऐसा करते हैं बच्चों को, सेकंड चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो हम यानी इसको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।